जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनसे हम बात करेंगे G20, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और कई सारे मुद्दों को लेकर। बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बैक। आदित्य जी, प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए गए हुए हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने पहली बार G20 समिट होस्ट किया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से उपस्थित नजर आए और अ, कोई ऐसा नजर नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं इसका कारण आपसे जानना चाहूंगी, और साथ ही साथ जिस तरह से भारत एक G20 में देखा कि किस तरह से उन्होंने G20 से G21 बनाया, ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर इस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, इन सब पे थोड़ा सा आपका रिएक्शन। देखिए, जब प्रेसिडेंट रामाफोसा जब आए थे ओवल ऑफिस में, तब उन्होंने उनको किस तरह बेइज्जत किया था ट्रंप ने, आप सबको मालूम ही है। अंगोला की पिक्चर्स दिखाई और बात किया कि साउथ अफ्रीका में वाइट्स का जेनोसाइड हो रहा है, जबकि इतिहास उल्टा ही है कि वाइट्स ने जो जेनोसाइड किया है लोकल स्वाहिली स्पीकिंग अफ्रीकन्स का, अनप्रेसिडेंट। और ये कलेक्टिव मेमोरी है सोसाइटी में ब्लैक्स के अंदर, और वो चाहते हैं कि जो द रिमेनिंग वाइट सेटलर्स जो साउथ अफ्रीका में वापस चले जाएं। और जो जो वायलेंस जो मैं आपको बताऊं कि 1946 में महात्मा गांधी भी वहां पे थे, आई थिंक 43 में। लेकिन जो वाइट वायलेंस हुआ अगेंस्ट द ब्लैक्स, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि एक्सेसिव वायलेंस, कि महिलाओं की ब्रेस्ट काट देना, ओके, इस तरह का वायलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट टू पनिश द फैमिली, महिलाओं की ब्रेस्ट काट देना, बच्चों को एक हाथ काट देना, उंगली काट देना, ये सब किया है साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के वाइट लोग थे। लेकिन डिस्पाइट दैट आई गिव क्रेडिट टू द ब्लैक कम्युनिटीज कि उन्होंने इस तरह का वायलेंस नहीं किया अगेंस्ट वाइट्स। जबकि वहां की सोसाइटी में कर्म का नाम का कोई फिलॉसफी नहीं होता, दे आर जस्ट रिएक्टिंग। तो वैसे ही रिएक्ट होना चाहिए था, बट इट इज द ग्रेटनेस ऑफ द अफ्रीकन पीपल, उन्होंने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। और जो ट्रम्प को इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी, क्योंकि जो ट्रम्प का जो मागा क्राउड है ना, उसको आप बेवकूफों से कंपेयर कर सकते हैं, महाबेवकूफ। इतिहास को उनको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ चर्च की नॉलेज लेकर आते हैं। और चर्च में जो सिखाया जाता है कि हिंदूज आर डर्टी पीपल, हिंदूज आर कायर, हिंदू हमारे बारे में ऐसे बोला जाता है, सबके बारे में हमारी जॉब्स छीन रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा। ऐसा लगेगा कि आपको ये मेंटली सिक है या मेंटली डिरेंज्ड है, ना लॉजिक है ना रीजनिंग है, बस यही दे आर वाइट्स। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले वीडियोस इन मिशिगन, उनको ये भी समझ में नहीं आता है पाकिस्तानी कौन है, पैलेस्टीनियन कौन है, और हिंदू कौन है, और सिख कौन है। इनको चारों में डिफरेंस नहीं मालूम। शायद हमको भी मालूम नहीं है कौन ऑस्ट्रेलियन है, हमको भी, उनको सब वाइट बोलते, वाइट वाइट वाइट, एवरीबॉडी इज वाइट। इनको भी हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे जैसे मुझे तो सबके बोलने से पता लग जाता है कि ऑस्ट्रेलियन है या साउथ अफ्रीकन है, बट नॉट एवरीबॉडी नोज। अगर मुंह बंद रखेगा तो मुझे सब एक जैसे लगते हैं। मैं शक्ल भी भूल जाता हूँ इनकी 3 दिन के बाद। मुझे लगता है अरे जॉन मिला था कि पीटर मिला था, आई डोंट नो। तो मैं भी ये सब गलतियां करता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स, ओके, बिकॉज कल्चरली वी आर डिफरेंट पीपल। जैसे बहुत सारे इंडियंस को गलती होती है कि सारे मैक्सिकन उनको व्हाइट लगते हैं। अरे मैक्सिकन व्हाइट है, वो तो महा गरीब है, फटीचर आदमी है। वो उसको बोलने के तरीके से पता लग जाएगा कि मैक्सिकन है, कोई नहीं है। तो तो ये जो रामाफोसा को उन्होंने बेइज्जत किया था, तो उसका ये नतीजा है कि ट्रम्प को इस बार जाना नहीं मिला। मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी उनको ट्रम्प को बहुत दिनों से अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन पहले रामाफोसा की बात पे आता हूँ। रामाफोसा ने बोला नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट है उनका, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम। अब मिर्ची तो लगी होगी बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ट्रम्प के सारे जो साथी थे, जो ट्रम्प तो स्कूल टीचर भी है, उनको डैडी भी बुलाया जाता है बाय यूरोपियंस, डैडी। उनका डैडी का मतलब कुछ और होता है, दर्शक आपको समझ जाएंगे। तो तो उन्होंने बोला डैडी ट्रम्प तो आए नहीं। तो ट्रम्प भी सब खुश, जॉर्जिया मेलोनी भी आई चश्मा वश्मा लगा के, बड़ा स्टाइल से आई सब लोग। फ्रांस मैक्रोन भी वहां पहुंच गए, इमैनुअल मैक्रोन, और बाकी सब लीडर्स भी उधर आएंगे। सो रामाफोसा के साथ जो उनका अनबन हुई ओवल हाउस में, वेरी शेमफुल ऑफ, उसके लिए तो मैं भी बड़ा शेमफुल हूँ
कि आपने अंगोला को वायलेंस को अपने साउथ अफ्रीका को वायलेंस बता दिया, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द सिचुएशन। और उसकी वजह से दिस इज व्हाई ट्रम्प डिड नॉट कम, देयर इज नो फेस टू, बाकी कोई भी रीजन बोल दे, देयर इज नो फेस टू कम। और रामाफोसा ने भी वैसे उत्तर दिया, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम। सो नाउ वेदर ट्रम्प कम्स और नॉट कम्स, इतनी बड़ी बेइज्जती अमेरिका के इतिहास में कभी हुई नहीं। यस, कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो एकदम इतिहास बना रहे हैं अमेरिका की बेइज्जती कराने में। ऐसा तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और हम अमेरिका को देखें तो वहां पर अभी कोई लीडर नजर नहीं आया पूरे उसमें। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जलवा वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले, और साइडलाइंस पे ऑफ कोर्स। तो हम जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है उस पे मैं थोड़ा सा आपसे बात इस पे करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत की इस बदलती हुई और बढ़ती हुई जो लीडरशिप है उससे परेशान तो है ही। और ऑन एंड ऑफ कभी इधर कभी उधर उनका चल रहा है, तो वो भी एटीट्यूड समझ से बाहर है थोड़ा। देखिए इस पे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। हम्म। अमेरिका के लिए उन्होंने लास्ट जो कनाडा में जो हुई थी G20, वहां से वो भागे थे। हम्म। उसमें मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी ने मना कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। सारा आप देख लीजिए, समरी कर लीजिए, सारे विजिट्स देख लीजिए, ट्रम्प, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की इरेटिक पर्सनालिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ट्विटर पे मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रम्प बोलता है माय फ्रेंड मोदी, मोदी जी भी लिखते थे माय फ्रेंड ट्रम्प, लेकिन काम तो सारे ट्रम्प के मोदी जी के विरोधी है। इंडिया इज ए बेगर कंट्री, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, अब G404 इंजन नहीं सप्लाई कर रहे हैं। और ट्रम्प जो है बात बात पे भारत से ट्रेड डील की बात करते हैं फॉर अनरीजनेबल टर्म्स। और तो कहाँ से, किस चेहरे से मोदी जी से मिलेंगे। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पर्सनल रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मैं थोड़ा आयरोनिकल आई में साउंड, लेकिन लीडर्स के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद पुतिन इज वेरी गुड। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद शी जिनपिंग इज आल्सो वेरी गुड। मोदी जी का पर्सनल रिलेशनशिप विद सऊदी प्रिंस, दैट उनके तो 4 तो भाई, एक कतार में है शेख, एक सऊदी में शेख है, एक यूएई में शेख है, और एक यमन में शेख है। 4 तो उनके भाई हो गए। all of them he has personal good relationships, and it naturally reflects in the relationship between the countries. Up with president Trump, that repo is not there, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वो फोटो खिंचा के कुछ और बोल देगा, अब मेरा ये बात हो गया, बिना बतंगड़ के उसने बोल दिया मैंने सीजफायर कराया। अभी आज बोलते हैं कि उनका CIA पब्लिश करता है कि दे हैड एन अपर हैंड। क्या बुद्धि है इन सबकी, मतलब चाइनीज बुद्धि से सोच रहे हैं कि इससे सोच रहे हैं। अभी चलो चाइनीज तो कुत्ता भी खाते हैं, कॉकरोच भी खाते हैं, रैट्स भी खाते हैं, बट हाउ दे आर थिंकिंग लाइक दैट, जबकि प्रूफ्स आर टोटली इन द ऑपोजिट। BS जो एक 01 करके जो प्लेन था राफेल, अभी तो उसने फ्रेंच एक्सरसाइज में पार्ट लिया है थोड़े दिनों पहले, उसके बारे में पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था दे शॉट इट डाउन। तो पार्ट कैसे ले लिया उसने 3 महीने में? आज तक पाकिस्तान में रनवेज रिपेयर नहीं कर पाया है, इस 6 months नाउ, है ना। लेकिन भारत का राफेल तो उड़ रहा है। But despite that, the US government said कि Pakistan had an upper hand in the Sindoor conflict. भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने ज्यादा मीडिया सर्टिफिकेट देते रहो, no problem. But Modi ji has gone there as a leader of India
which is respected by all the global South countries, including Western European countries, France, UK, बाकी सब. So मोदी जी का बड़ा अच्छा मौका है इस बार. And just now the defense data has come out. Bharat has crossed 24,000 crore rupees or something like that as profit, or I don't know, as sales. I don't know that part. लेकिन ये सब हो गया. So for America, South Africa was not even a chance. और जब शी जिनपिंग भी नहीं है, पुतिन भी नहीं है, ट्रम्प भी नहीं है, तो राजा कौन? मोदी जी. ऐसा नहीं कि उनके रहते हुए राजा नहीं रहेंगे, बट ये भी रहेगा. ऑल्सो एक और बात मैं बोल दूं आपको, दिस ऑल्सो प्रूव्स द फेक थ्योरी दैट उनको अटैक किया गया था चाइना में. चाइनीज पे अटैक करवाया गया था ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं. वो मोदी जी ने बोला कि मैं बच के आया हूँ या उसके, बट इस बार तो वो भी नहीं है. इस बार तो मोदी जी अलोन, और वो भी साउथ अफ्रीका में, विच इज क्राइम प्रोन कंट्री. उसके अंदर सब तरह के नेगेटिव लोग हैं. दैट मीन्स कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज नो वेल हाउ टू प्रोटेक्ट मोदी जी with or without Putin's car. They're confident about it. तो इसलिए for many reasons बहुत सारा उन्होंने जो झूठ चल रहे थे वो सब बस्ट किया है. इसका मतलब ये भी है कि पुतिन और मोदी जी के बीच में जो बात हुई थी इन द कार आर टॉप सीक्रेट, किसी को आइडिया नहीं है, बट मोस्टली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स वो सारी चीजें अब हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे तो क्या हुआ वो सारी चीजें तो ऑफिशियली किसी को नहीं पता है, बट डॉट्स कनेक्ट करके जो एनालिसिस यहाँ पर समझ में आती है वो यही है. लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें, ममदानी से ओवल ऑफिस में मिले और काफी गर्मजोशी से दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं. ये जो मुलाकात है, जब बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं. इनफैक्ट उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात ममदानी को बोली, वही पीस टॉक्स वाली, कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने पीस कराया इतनी कंट्रीज के बीच में. भारत को लेकर भी उन्होंने बात की. वही रिपीटेड उनका जो क्लेम है, आखिर इससे वो क्यों ओवरकम नहीं कर पा रहे? देखिए क्या है कि एक तो आपको न्यूयॉर्क का नेचर समझना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ. न्यूयॉर्कर्स हमेशा बात ज्यादा करते हैं. आई हैव नेवर सीन मेन गॉसिपिंग मोर देन न्यूयॉर्कर्स. ठीक है, तो ये वहाँ का क्वालिटी भी है, प्लस कंबाइंड विद व्हाट ही हैज टू डू एज पर द अदृश्य राज्य, इनविजिबल स्टेट. तो अब इनविजिबल स्टेट उनसे क्या करना चाहता है, प्लस तो इसकी वजह से he has to continue to maintain the lie. एंग्लो सैक्सन्स अमेरिकन्स को ऐसा लगता है कि झूठ बोलते रहेंगे तो सत्य दिखना शुरू हो जाता है. इट्स लाइक ब्लैक ऑन ब्लैक ऑन ब्लैक ऑन ब्लैक ऑन ब्लैक ऑन ब्लैक बिकम्स व्हाइट. ऐसा तो भी होता नहीं है. और तो उन्होंने इनफैक्ट आदित्य जी आपकी बात बीच में कटे, उन्होंने मोदी जी को लेकर भी बोला कि मोदी जी ने मुझे कॉल करके बताया कि काम हो गया है और हमने बात मान ली है, समथिंग लाइक दैट. नहीं, इमेजिनेशन के मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी थोड़ा मोर रियल थे इससे. मनोहर कहानियां हिंदी मैगजीन आती है भारत में. कौन सी? मनोहर कहानियां. बस मनोहर कहानियां है और कुछ नहीं है. चंपक पता नहीं कौन सी कहानी है, आई डोंट अंडरस्टैंड. गृह शोभा महिलाओं की मैगजीन है वो, गृह शोभा. हाँ, वही फिट होगी यहाँ पे. बाकी नहीं फिट होगी. अभी ट्रम्प से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना द वीक पढ़ेगा या कुछ और पढ़ेगा, क्योंकि उसको मालूम वहां भी झूठ बोला गया है. तो गृह शोभा इज परफेक्ट फिट फॉर हिम. एंड पता नहीं क्या किस्सेबाजी चलती रहती है कि मोदी जी ने कॉल किया, मोदी जी ने से बात किया, इसलिए तो मोदी जी मिल नहीं रहे. पता नहीं कल कुछ और बना दोगे स्टोरी. अब मोदी जी आपकी बात मैनेज करेंगे या देश चलाएंगे? इसको तो काम है नहीं कुछ भी. ये देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है. वहां बैठ के किचन कैबिनेट है, एक बेसेंट बैठ जाता है, फिर नवारो बैठ जाता है, फिर मार्को रूबियो बैठ जाता है, सब बिना वजह के हंसते हैं. तो बेसेंट को तो मुझे ऐसा लगता है मेंटल केस है, उसको ऐसे अकड़ा हुआ सा रहता है वो. तो आई थिंक ही शुड बी. तो आई थिंक सीरियसनेस नहीं है टू बी शॉर्ट. और अगर सीरियसनेस नहीं है तो मोदी जी क्यों मसले में बात करेंगे? ऑफ कोर्स मोदी जी एक सीजन्ड और काफी सीरियस पॉलिटिशियन है, और
ट्रम्प तो शौकिया और अपनी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट बने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो सबसे नजर आता है, जो जोहरान ममदानी से इतनी गर्मजोशी से मिले हैं और ये सारा कुछ जो, इसके पीछे का क्या आपको कारण नजर आ रहा है? देखिए, इसके पीछे का बड़ा मुख्य कारण ये है अदृश्य राज्य। तो सबसे बड़ी फंडर है जोहरान ममदानी की, जूइश लेडी है, एलिस्टेयर समथिंग। ओके, सबसे बड़ा फंडर फॉर ट्रम्प इज ए जूइश फैमिली, बिलियनियर। जो दोनों के फंडर्स तो सेम ग्रुप से हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग हिम इन? तो मैंने इसे पूरे इलेक्शन कैंपेन में कभी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। एंड अगेन आई एम प्रूव्ड राइट। तो मुझे पहले से यकीन था कि ये इस जस्ट मुखौटा, उनको एक बहुत ही घटिया डेमोक्रेट मेयर को निकालना था, एरिक एडम्स। वो भी गुजरात में, वो भी सॉरी गुजरात में, वो इजराइल में टोपी पहन के घूम रहा है, और he wants to go to, he went to the Wailing Wall also, and he was a very leftist mayor. जोहरान ममदानी जो है, whether we like him or not like him, उसने अच्छा कैंपेन रन किया है। और and whatever it is, whether he is the son of Mira Nair and this Islamist or that Islamist, ये बात आपकी बिल्कुल सही बोली, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें पसंद ना हो, पर्सनली जोहरान ममदानी ना पसंद हो, लेकिन कैंपेन काफी इंटरेस्टिंग था और इफेक्टिव ऑफ कोर्स। बिल्कुल, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति उसको ऐसे ही देखेगा कि he has run a good campaign covering all boroughs of New York, और सबको इंटीग्रेट कर दिया, चाहे इशू चाहे पैलेस्टाइन ही हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पैलेस्टाइन इज ए वेस्टर्न इशू, इज नो लॉन्गर इशू ऑफ पैलेस्टाइन बाय द वे। सो एनीवन हु टॉक्स दैट पैलेस्टाइन इज अ मिडिल ईस्टर्न इशू, टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो इशू सिर्फ यूएस और यूरोप में एग्जिस्ट करता है, एंड 3 हैट्स फॉर दैट जिसने उसको बनाया है। और इन सब के पीछे आपको मालूम ही है हमारी हिलेरी क्लिंटन आंटी जी है। तो अभी हिलेरी क्लिंटन आंटी जी का जो ये आदमी है, और हिलेरी क्लिंटन को फिट्स पड़ते हैं ना, वो ऐसे पागलों जैसी घूम जाती है, फिट्स पड़ते हैं उसको, इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि सीधी चल सके वो। लिटरली यही है। सो नाउ ए कैंडिडेट ऑफ द अल्टीमेट लेफ्ट, उसके साथ ट्रम्प ने जो मीटिंग करी इस बार, एंड टू मेंड द फेंसेस, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोला है, यहाँ तक कि सिटीजनशिप भी छीन लेंगे और ये सब काम करेंगे, उन्होंने बोल दिया एक दूसरे के लिए, और उसने उसको डेस्पॉट बुलाया। तो ट्रम्प ने उसको बोला, many people have called me worse than despot, so you are still mild, इसको बोला उन्होंने। तो now the thing is, the reproachment was necessary, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी is more important than the New York state. New York City has $6 trillion of economy, bigger than the economy of India. अब वो कैसे होता है वो भी फेक न्यूज है, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन ट्रिपल कैलकुलेटेड, तो इस रियलिटी में तो हो नहीं सकता, बट ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन का कैसा होता है कि दे राइट समथिंग झूठ और उसमें बिलीव भी करते हैं। आई एम सो शॉक्ड, उनको मालूम है गलत लिख रहे हैं और उसको बिलीव भी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम उनको कुछ राइटिंग के लिए देना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही एक डायरी में लिख लिया करूंगी कि मैं बहुत बड़ी अरबपति हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, and then I will believe it। हो सकता है ऐसा हो जाए। अमेरिकन ऐसे ही बिहेव करते हैं ना, आपके सामने आते हैं बिलियनियर, पता लगा फटीचर है। सो द just don't go buy good clothes in America, क्योंकि good clothes in America is very cheap। पहले मैं भी बहुत इम्प्रेस हो जाता था कि अच्छा अरे कौन सा ब्रांड पहन के आया है, मलबरी का टी शर्ट है, और ये बलबरी व्हाटएवर दे बर्बरी टी शर्ट है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो नाउ दोस टी शर्ट्स आर खाने की भी होती है, बर्बरी ब्रांड है। हाँ, वो राहुल गांधी पहनता है ना, वहीं से खरीद के लाता होगा। जी, काफी महंगे है, बर्बरी के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। Yeah, but those clothes are very cheap in America. Never be impressed by them. इसलिए मुझे कपड़ों को कोई चिंता नहीं होता। मैं वो 1000 रुपए का जो कुर्ता पजामा होता है ना, उसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं कपड़ों का जैसा। Earlier I used to get impressed कि अरे क्या कपड़े पहन के आए हैं। We knew when I was there in 98, 99, long back. लेकिन तब अभी तो मुझे कोई इम्प्रेस नहीं होता है। Then you have to understand कि जो ट्रम्प है, he is trying to bring him on his side, क्योंकि एजेंडा बड़े है। एजेंडा है ट्रम्प टावर को बचाना। वो तो ट्रम्प टावर लोग डालना चाहता है ना। एंड द न्यूयॉर्क मेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द न्यूयॉर्क गवर्नर, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी वो कंट्रोल कर रहा है, एंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री
he has to bring him on his side. इसलिए जो भी तारीफ किया है उन्होंने ये भी तक बोल दिया कि he is more conservative than most conservatives. अब सोचो मागा की हालत हुई होगी. मेक अमेरिका, मागा को बेचारे को मतलब ट्रम्प उल्लू पे उल्लू बनाए जा रहे हैं. उल्लू तो वैसे वो है ही, बट मागा को तो हर तरफ से उन्होंने बर्बाद कर दिया है. अच्छा, वो मार्जरी टेलर ग्रीन भी अब बोल रही है कि वो रिजाइन कर देंगे, जो ट्रम्प के साथ उनका वॉबल स्पैट हुआ उसके बाद से. नहीं करने दो उनको, रिजाइन करने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रम्प को भी फर्क नहीं पड़ता. ट्रम्प बोलेगा आप भी रिजाइन कर दो, आप भी कर दो, आप भी कर दो, वो अकेले चला देंगे. बोलेंगे मैं ही मेयर बन जाता हूँ न्यूयॉर्क का, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट फॉर हिम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंड द रिलेशनशिप इन न्यूयॉर्क सिटी. और एमटीजी, इनको एमटीजी बोलते हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन. एमटीजी वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ट्रम्प को प्री इलेक्शन कैंपेन में. एंड शी इज अ फर्स्ट टाइम कांग्रेस वुमन, शायद सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम ही है. और उनका इमोशनल रेंट है. आई थिंक शी शुड अंडरस्टैंड द गोरिल्ला इन द रूम एंड मेक पीस विद प्रेसिडेंट ट्रम्प. लेकिन ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये लोग अपने ईगो में जाने वाले हैं. तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ एमटीजी. और रिजाइन करती है तो ट्रम्प के लिए अच्छा ही है. एनीवन हु गोज इज गुड फॉर ट्रम्प. तो अब लेकिन ममदानी के साथ लोगों को पता होना चाहिए, ममदानी के साथ खेला हुआ है. अच्छा, वो ममदानी ने खेला नहीं किया. ऑफ कोर्स ममदानी तो सिर्फ एक न्यूयॉर्क का वो मेयर ही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प है. नो मैटर व्हाट वो कुछ बोले या करें, वो एक अलग बात है. सो वो जो खेला हुआ है ममदानी के साथ, in another 3 years time he'll repent to be the mayor of New York. क्योंकि अभी उसको फंड्स रिलीज किए जाएंगे, फिर उसे फंड्स छीने जाएंगे, देन अदर इश्यूज आर गोइंग टू कम अप, और उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है. न्यूयॉर्क इज नॉट लंदन. अमेरिकन जो एंग्लो सैक्सन अमेरिकन है, दे विल नॉट लीव न्यूयॉर्क. वो खाली करवा सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं. So Trump, Mamdani is happy right now, and Trump is sad right now. So Trump is sad at his victory, and Mamdani is happy at his victory. So इसलिए it is going to be a tough time for Mamdani in another 2 years. Okay, तो मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं अभी उनको ठंडा करके खिलाया जाएगा. He's gone, done. क्योंकि जो उनका ये भी है ना कि जो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी कि अरे मैं ट्रम्प के खिलाफ बोल रहा हूँ, ट्रम्प फासिस्ट है, he has lost that completely. तो उसके बेस को बड़ा नुकसान हुआ है. ट्रम्प को कोई लॉस नहीं है इधर. ट्रम्प तो ऐसे ही वैसे ही है, मुंह फट, और उसको उल्टा सीधा ओ यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, आई लव यू. मतलब आई लव यू का डेफिनेशन ही नीचे पड़ गया ट्रम्प की वजह से. उसको इम्पोर्टेंस नहीं बचा. हाँ, वो तो ने एलॉन मस्क, उनके बच्चों का भी उन्होंने बड़ा उनको प्यार सम्मान दिया था, फिर उसके बाद उनको भी, उनके लिए भी यही किया. वो तो सबको प्यार करते हैं, फिर सबको गालियां भी दे देते हैं. सो आई कांट बी ट्रस्टेड. लेकिन भारत को लेकर जो चल रहा है उसको लेकर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि फिलहाल कभी वो सैंक्शंस इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, और उम्मीद ये थी कि नवंबर तक साइन हो जाएगा. नवंबर भी अब खत्म होने वाला, लास्ट वीक शुरू हो रहा है. तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, डील तो साइन होगी, भारत को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, लेकिन भारत इज डिलेइंग द डील so that they can bring in more factors. और जिस तरह के टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ अच्छे होंगे थोड़े दिनों तक. तो ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत से रिलेशनशिप कंटिन्यू करना. भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो फंसा हुआ पैसा है वो निकल जाए, which is $200 billion, जो भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीद रहा है, बाकी सब चीजें खरीद रहा है जी. The moment that dependency is over, then you'll see some strong steps by the Indian External Affairs Ministry. ऑलरेडी बोल तो रहे हैं हर जगह कि अमेरिका डजंट बिलोंग, अमेरिका इज गॉन, ये सब चल ही रहा है. लेकिन वंस
the dependency goes, leverage goes, then the India will take more stronger decisions. अच्छा, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश हुआ, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे डिबेट और इंजन डिपेंडेंसी को लेकर तो बात हो रही है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो सैबोटाज का एंगल आ रहा है, उस पे आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि कुछ पॉसिबल है? देखिए, the plane which was showing the leak was still on the ground. The plane which flew did not have the leak. जहाँ पे विंग कमांडर सान्याल जी थे, आई डोंट नो हिज लास्ट नेम फुली, बट ही वाज देयर। तो ये लीक का तो थ्योरी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट प्लॉसिबल कॉजेज में मुझे ऐसा लगता है कि इंजन इज अंडर पावर्ड एंड द इंजन शट ऑफ हैपेंड, क्योंकि प्लेन ऐसे घूमा एंड देन इट वेंट डाउन एंड देन इट ट्राइड टू रिकवर, देन हैपेंड। इसका मतलब कुछ नैनो सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए लीक हुआ है, प्लेन सडनली लॉस्ट पावर। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, देन आई थिंक डेफिनेटली इंजन नीड्स टू बी चेक। मैं सालों से बोल रहा हूँ कि फेडेक को चेक करना चाहिए, FADEC उसको चेक करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग आई सी दैट द G engines are old version, which is और हमने तो और 404। 113 का ऑर्डर दे दिया, पिछले तो छोड़ा, अभी वही नहीं मिले, अभी और 113 का ऑर्डर दे दिया। I have a serious questions on HAL कि आपने ऐसा कौन सा प्लेन बना दिया जो which is built for the specification of the 404 engine. If I am a designer, अगर मेरे पास planes engines नहीं है, and I do not know technically whether only one engine is tested on one frame, I don't know that. लेकिन अगर दोनों सिंगल इंजन है, पर उसमें भी फिर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन इंजन पे है, और अभी भी हमारा तो अपना आम का ही उसकी गाड़ी लटकी हुई है। तो ऐसे में और 113 आपको लग रहा है कि अभी वो जो हमने 113 का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करेंगे? लेकिन रिव्यू करने का भी फायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास और तो कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा तेजस का डिजाइन और सारी चीजें। ये कहीं ना कहीं पे तो किसी को उपाय निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन GE engines now, any American engine. And what will be that solution? I don't know. Maybe Kaveri GTRE comes back. D1 अभी अच्छा चल रहा है. Maybe D2 can be done by Godrej again. So once that happens, then I think that will be a cakewalk. लेकिन अभी तो तेजस का only 2 reasons मुझे दिखाई देता है. One is with due respect to the pilot's disorientation, and second is engine thrust, क्योंकि प्लेन ऊपर उठा ही नहीं. So once it was coming down और पायलट ने मैनूवर भी किया, ऐसे करके नीचे आया, फिर टर्न लिया ऊपर जाने के लिए, बट वो सीधा उसका नोज नीचे ही रही, and it crashed. So definitely looks like it was a, मतलब कि इंजन फेलियर हुआ है जिसकी वजह से प्लेन रिकवर नहीं कर पाया। और ऑफ कोर्स इंजन अमेरिकन है तो हाँ, कुछ किल स्विच भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फेडेक को कर सकते हैं, फेडेक कैन बी इंटरफेयर्ड, फेडेक होता है फेडरली एक्सेस डिजिटल कुछ ऐसे कंट्रोल होता है, which is used to regulate the टाइमिंग प्लेस। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले कभी हो सकता था, तो आप मानेंगे हाँ चलो हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो जिसकी वजह से हो गया, लेकिन दुबई एरो शो में ही ये होता है। तो टाइमिंग पे भी ऑफ कोर्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है लगातार, ये भी चैलेंज समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये भारत के ऊपर सवाल उठ रहा है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बॉट्स अकाउंट तो तब से ही पहले से तैयार बैठे थे इसको वो करने के लिए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर आप एयर क्रैश का हिस्ट्री देखें तो डेवलपमेंट में F-15 के कम से कम 30 क्रैश हो चुके हैं, F-22 के 7 हो चुके हैं, F-50 F-35 के एटलीस्ट 15 से 50 हो चुके हैं। It's a big range I'm saying because different data is there. So every plane undergoes this kind of thing, including JF-17 के 7 क्रैश हो चुके हैं। और आज भी आप देखते हैं F-16 हवा से गिर जाता है, F-35 हवा से गिर जाता है। तो दिस इज प्रीटी नॉर्मल। जो भी
जिनका जो विंग कमांडर है उनकी दिवंगत आत्मा को मेरी तरफ से प्रार्थना, शांति उनके लिए। लेकिन दिस इज ए वेरी नॉर्मल इंसिडेंट एक तरीके का, जो बाकी जगह भी होता रहा है, बाकी प्लेन्स के साथ भी होता रहा है। तो इट इज़ नॉट ए मेजर इशू जिसपे ज़्यादा अभी ऑब्वियसली इंक्वायरी होगी, सब पता लग ही जाएगा सबको। जो हम लोग बोल रहे हैं वो वेरीफाई हो जाएगा कि दैट वाज इंजन फेलियर एंड द जी डिड नॉट। अभी वो लोग ब्लेम लगाएंगे कि अब इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस और बैड और पायलट्स आर बैड, वो लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन हमारी तरफ से बड़ा क्लियर है कि इट इज़ इंजन फेलियर, ऐसा लगता है मुझे। एंड और जो इंजन फेलियर है वो है मोस्टली related to Tejas and other aircrafts also. Same engine crashed with other planes also so far. सब जगह कॉमन इंजन ही था और कुछ नहीं था। सो ये जो इंसिडेंट है, इससे वेकअप कॉल कि किसी फॉरेन लैंड पे अगर जाए तो यू नीड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर सप्लाई चेन। बिल्कुल, तो देखते हैं कि अब आगे रिपोर्ट में इस पर क्या अपडेट हमें मिलता है। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। धन्यवाद।